नमस्कार, हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की अहम घटनाओं के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रदेश के नाम संबोधन में पीएम मोदी बोले, कोरोना से लड़ाई में चैंपियन बना हिमाचल। हिमाचल में लंगर विवाद पर सीएम जयराम ठाकुर ने दिया बयान। आईएमसी प्रशासन ने की जांच की मांग। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में 9वीं से 12वीं कक्षाओं के आदर्श प्रश्न पत्र व अंक विभाजन के लिए हुआ मंथन। विपिन सिंह परमार की कर्मभूमि पर कांग्रेसियों का हल्ला, जमकर की नारेबाजी। ज्यूरी में शिमला किन्नौर एनएच पर हुआ भारी भूस्खलन, देश दुनिया से कटा किन्नौर। राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में कांगड़ा के अभिमन्यु और बिलासपुर के अंकित ने जीता गोल्ड। याद रहे कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज में हिमाचल के अव्वल रहने पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के स्वास्थ्य कर्मियों से कहा कि दूसरी डोज में भी इसी जुनून को बनाए रखना है। इसमें भी हिमाचल को नंबर 1 बनाना है। 100 साल में सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ हिमाचल चैंपियन बनकर सामने आया है। लाहौल स्पीति के वैक्सीनेशन लाभार्थी नवांग उपासक से पीएम नरेंद्र मोदी ने ये भी जानना चाहा कि अटल टनल के बन जाने के बाद लाहौल स्पीति के जनजीवन में किस तरह का बदलाव आया है। नवांग ने कहा कि होम स्टे बन रहे हैं, क्षेत्र में पर्यटन को पंख लग रहे हैं। याद रहे कि मोदी ने सोमवार को प्रदेश के कोविड टीकाकरण लाभार्थियों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से वर्चुअल माध्यम से बातचीत की है। लंगर विवाद मामले ने हिमाचल में तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस इसे सियासी मुद्दा बनाने में जुटी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और सामाजिक कार्यकर्ताओं और लोगों के सेंटीमेंट से घिरी सरकार इस बवाल से बचती नजर आई है। सीएम जयराम ठाकुर से जब शिमला में मीडिया ने लंगर विवाद को लेकर सवाल किया तो वे सवाल को टाल गए। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्हें मामले की पूरी जानकारी नहीं है। वो अभी इस मामले पर संबंधित विभाग से जानकारी जुटा रहे हैं। पूरे तथ्य जानने के बाद ही वे इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया दे पाएंगे। इधर मामले को बढ़ता देख आईजीएमसी प्रशासन बैकफुट पर आ गई है। आईएमसी प्रशासन ने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग सरकार से की है। अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि अवैध रूप से कब्जा करके लंगर चलाया जा रहा था, जिसे कई बार नोटिस देने के बाद भी खाली नहीं किया गया। आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनक राज ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्य किया जा रहा है। अस्पताल की संपत्ति पर कब्जा करना गैर कानूनी है। उक्त संस्था द्वारा वहां अवैध रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा था। उन्होंने ये भी बताया कि चोरी की बिजली और पानी का प्रयोग पिछले 7 सालों से किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 9वीं से 12वीं कक्षाओं की परीक्षाएं सीबीएसई की तर्ज पर वर्ष में 2 बार टर्म 1 व टर्म 2 के आधार पर संचालित की जानी है। परीक्षा के सफल संचालन के लिए 9वीं से 12वीं कक्षाओं के लिए आदर्श प्रश्न पत्र व अंक विभाजन तैयार करने के उद्देश्य से 2 दिवसीय कार्यशाला आज बोर्ड कार्यालय में आरंभ हुई। कार्यशाला में तैयार किए जा रहे आदर्श प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे ताकि छात्रों को संपूर्ण जानकारी मिल सके। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए कहा कि शिक्षक का अपना ही संसार होता है, जिसमें उसके विद्यार्थी बसते हैं। शिक्षक शिक्षा के प्रसार में ही अपना जीवन लगा देते हैं। छात्रों का हित उनके लिए सर्वोपरि है। शिक्षक वो आदर्श व्यक्ति है जो समाज को अच्छी शिक्षा तथा दिशा देता है। विशेषकर आज की युवा पीढ़ी को सही दिशा और प्रेरणा देने में अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। छात्र शिक्षकों के आचरण, चरित्र और विचारों से प्रभावित होते हैं।
शिक्षकों को ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। सुलह विधानसभा में पूर्व सीपीएस एवं पूर्व विधायक को थप्पड़ जड़ने वाले कांड ने अब राजनीतिक हवा ले ली है। थप्पड़ कांड के बाद आज पूरे प्रदेश की कांग्रेस जिला विधानसभा में एकत्रित हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर, मुकेश अग्निहोत्री, सुधीर शर्मा और सभी कांग्रेसी नेता इस कार्यक्रम में पहुंचे और जगजीवन पाल का हौसला बढ़ाया। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अगर आज के आज पुलिस कार्यवाही नहीं करती है तो सरकार बदलने के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही होगी। जनसभा के बाद कांग्रेस ने आक्रोश रैली निकाली और रैली में जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। यहां तक कि वहां विपिन सिंह परमार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। हिमाचल प्रदेश में साफ मौसम में भी पहाड़ों से भूस्खलन का सिलसिला जारी है। किन्नौर के बटसेरी और न्यूगलसेरी के बाद अब शिमला जिले के ज्यूरी के पास पहाड़ी से भारी भूस्खलन हुआ है। मलबा और चट्टानें सतलुज नदी में समा गई हैं। गनीमत ये रही कि भूस्खलन की चपेट में कोई वाहन नहीं आया। यहाँ पिछले 4 दिनों से हल्का भूस्खलन हो रहा था। बीती रात को भी मार्ग बाधित हो गया था, जिसे सोमवार सुबह बहाल किया गया था। कुछ देर बाद ही अधिकारियों ने पाया कि पहाड़ी में बड़ी दरार आ गई है। ऐसे में समय रहते पुलिस तैनात कर यातायात रोक दिया गया। इससे न्यूगलसेरी जैसा बड़ा हादसा होने से बच गया। उधर एनएच बाधित होने से किन्नौर जिले का संपर्क शेष दुनिया से कट गया है। प्रशासन और एनएच प्राधिकरण की टीम यातायात बहाल करने में जुटी हुई है। बता दें कि पहाड़ दरकने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के घुमारवीं की कुठेड़ा पंचायत की आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुठेड़ा में राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में पहलवानों ने दमखम दिखाया। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य ओमकार वर्मा रहे। प्रदेश कुश्ती संघ के महासचिव जगदीश कुमार, संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर संजय यादव विशेष तौर पर वहां मौजूद रहे। 57 किलोग्राम में पहला स्थान अभिमन्यु कांगड़ा, दूसरा स्थान अजय बिलासपुर, 61 किलो में गोविंद सोलन ने पहला स्थान, दूसरा स्थान पंकज बिलासपुर, 65 किलो में पहला स्थान अंकित बिलासपुर, गगन चंबा को दूसरा स्थान, 70 किलो में पहला स्थान सोनू सोलन और मंडी के नवीन ने दूसरा स्थान, 74 किलोग्राम में पहला स्थान ललित बिलासपुर, अबू ने दूसरा स्थान, 79 किलो भार में महेश बिलासपुर को पहला, अभिषेक कांगड़ा दूसरे स्थान पर, 86 किलो भार में चंद्रशेखर ऊना को पहला स्थान और प्रिंस को दूसरा स्थान, 92 किलो भार में कांगड़ा के पारस प्रथम स्थान पर रहे और प्रिंस बिलासपुर से दूसरे स्थान पर रहे। 97 किलो भार में बिलासपुर के रमेश प्रथम स्थान और नवीन मंडी ने दूसरा स्थान हासिल किया। 125 किलोग्राम भार में मंडी के देव ने प्रथम स्थान और विशाल कांगड़ा ने दूसरा स्थान हासिल किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।